खुशी हो? हाँ जना हमारे बेटी के तरफ तरफ का मरले हन तना एकरा नीतीश कुमार का फांसी दे दो तना बेटी का प्राण को के लो गेले तना फांसी दे दो बेटी पर तरफ तरफ के मर गेले पानी बिगु नदी बिगु मिल गया जहर खिया के फेंक दिलके रोड पर जहर खिया के रोड पर फेंक दिलके तो इज्जत सब लेके बर्बाद कर दिलके इज्जत उज्जत सब ले। हाँ इज्जत आर सब लेके उसको बर्बाद कर दिलके साफ तहस नहस कैले रहे। यहाँ पर जो आपको माँ दिख रही है, ये माँ के आंखों में आंसू भरा है। ये रो रही है और अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, लेकिन इनकी बच्ची मिलने से रही, क्योंकि इनके बच्ची के साथ इन्हीं के गांव के लड़के कुछ दरिंदे कुछ हैवान रेप करके और उन्हें जहर पिला देते हैं। ये माँ का ही कहना है और आज इनकी बेटी इनके साथ नहीं है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन के गलती के कारण हो रहा है। मैं सीधे तौर पर कहूँ तो अगर प्रशासन थोड़ा सा सक्रिय रहती तो शायद इनकी बेटी इनके साथ रहती, लेकिन नाबालिग जिन्हें समझ भी अच्छे से नहीं था उनके साथ रेप किया जाता है और रेप करके उनको जहर पिला दिया जाता है। चाची की नाम रहे बेटी? मंजू। कितने साल की थी? 14 साल। मंजू 14 साल। 14 साल हाँ। क्या हुआ है, क्या उनके साथ क्या हुआ? एहन अपहरण क के लगले घर से 2 बजे रात के अपहरण क के लगले, बस तकर बाद हम खोजे लगलिए हमरा नहीं मिलले। 2 बजे रात? हाँ अपहरण कर दिलके नहीं मिलले, पूरा खोजलिए खोज के तब हम वहाँ थाना पर गेलिए, थानों पर कहले कि जल्दी एगो मांगलके 20,000 एगो मांगलके 50,000 दीजिए पैसा तो जाएगा। कौन थाना पे पैसा मांगा? हाँ जब आपकी बेटी नहीं मिली रात में दिन भर जब आप ढूंढी उसके बाद आप थाना जाती हैं? हाँ हाँ थाना गलिए तो थाना कल के पहले इतना पैसा लाइए तो हम कितना पैसा कितना बोला? 20,000। थाना कौन सा? थाना समस्तीपुर। और कौन वहाँ पर कौन बोला ये आपको पता है? बैठा कौन रहे से वह बैठे जी कौन वह बोले पे इतना लाइए तो हम थाना। देखिए ये थाना जब जाती है अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते जब इनकी बेटी नहीं मिलती है तो ये थाना पहुंचती है। कौन सा थाना बोली? समस्तीपुर थाना। समस्तीपुर थाना जाती हैं और वहां पर इनको बताया जाता है आप 20,000 हमको घूस दीजिए, हम अपना पॉकेट गरम करेंगे तब आपकी बेटी को ढूंढने जाएंगे। और उस पर भी इनकी बेटी मिलती है या नहीं मिलती है उससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। उसके बाद बेटी आपको मिली कैसे और कब मिली? जब फिर 7 बजे सांझ के गलिए रात के, बस ये लोग कहल के हुआ गलिए तो साथ हुए पर है, कल के बेटी मिल गया तो कल के जाओ उसको पहले ठीक कराओ तब कुछ होगा। वहाँ से लिए तो ठीक है मैं ताले लकिए चौक पर से यहाँ एम्बुलेंस गए, बस हुए पर से हम घूर गए। बस बेटी किस स्थिति में मिली थी? जहर खिया के फेंक दिलके रोड पर, जहर खिया के रोड पर फेंक दिलके तो ये सब लोग पकड़ के उसको सब बंजू के खियल करते रजीत कुमार खिलके जीतन अमित दुनू मिल के हमारा जहर खिया दिलके, ओकर मम्मियों सब मिल के पीस के तो जहर ओकरा पिया दिल। वो सब बगल की है क्या? बगल का सब है? हाँ बगले के है सब। आपके घर के बगल? हाँ घर के बगल के है सब। तो पहले से कोई दुश्मनी था? नहीं कोई दुश्मनी नहीं रहे। कोई दुश्मनी नहीं कोई दुश्मनी नहीं रहे। जहर पिलाकर उसको भेज दिया? हाँ बरकार जब इज्जत सब लेके बर्बाद कर दिलके। इज्जत उज्जत सब ले? हाँ इज्जत आर सब लेके उसको बर्बाद कर दिलके साफ तहस नहस कैले रहे। देखिए सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हर दिन जो ये कांड हम सुनते हैं इससे मुझे ऐसा लगता है जो बेटी सुरक्षित है ही नहीं तो बेटी बचेगी कैसे और पढ़ेगी कैसे। ये जो माँ का आज स्थिति है, इस स्थिति में माँ बैठी हुई है, इनके पास आज बेटी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं। प्रशासन के पास ये जाती है गुहार लगाने के लिए तो वहां से भगा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 20,000 रुपया लाओ। ये गरीब लोग कहाँ से 20,000 रुपया लाएंगे? और 20,000 रुपया लाए क्यों? आप किसके लिए हैं? लेकिन आप कहते हैं 20,000 रुपया लाइए तब हम आपकी बेटी को ढूंढेंगे। आज प्रशासन के गलती के कारण एक माँ से इनकी बेटी दूर हो गई, छिन गई इनकी बेटी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के गलती के कारण। भर दिन रखलक घर में, वो लड़का वाला भर दिन रखलक, भर दिन रख के तब रात में 7 बजे सांझ के जहर पिया दिलके भर दिन रख के। जब रेप उफ कर लिया तो सोचा जो अब हम फंस जाएंगे तो जहर पिला दिया। हाँ तब जेना पूरा शरीर में पूरा शरीर में दांत यार काटले रहे, बेकार कैले रहे। बेटी मात्र 13 साल की? हाँ 13-14 साल का इतना ही रहे।
पूरा करा बेकार करके अपन रोड पर फेंक दिल के। अच्छा चाची, ये बताइए, अगर प्रशासन उस वक्त उठकर आती, अपने सोए हुए नींद को तोड़ कर आती, तो शायद आपकी बच्ची बच। हाँ बच जेते, तब वैसे जना हम गलिए तना वैते रह तब बच जेते रह। कोई मिलने के लिए आए हैं? जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, वोट लेने टाइम आपके साथ आपका पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो लोग कोई आए हैं? हाँ अले रह, एगो दूगो कहाँ, एगो दूगो अले रह। क्या कहना क्या था? वही जे बोले के रहे से बोलक है, तकर बाद चल गए। चल गया। कुछ दिया, मदद उदद भी किया था कुछ? कहाँ मदद कर, मदद करते तो ये हाल है। चाची क्या चाहते हैं? बेटी तो आपकी चली गई नहीं है, आपकी बेटी अब आपके पास आने वाली भी नहीं है, लेकिन अब क्या चाहती हैं? हम चाहिए ओकरा फांसी हो जाना चाहिए। फांसी हो? हाँ जना हमारे बेटी तरफ तरफ का मरले हन तना ओकरा फांसी। मत रोइए, धीरज रखिए, अब कुछ नहीं। चाची फांसी का उम्मीद कर रहे हैं, किन से उम्मीद किन से कर रहे हैं? नीतीश कुमार का फांसी दे दो, तना बेटी का प्राण को लो गले, तना फांसी दे दो। बेटी पर तरफ तरफ के मर गए, पानी बिगु नदी बिगु। देखिए एक माँ, चाची धीरज रखिए, शांत हो जाइए, रोने से अब कुछ नहीं होने वाला है। और कल को फिर हर माँ की बेटी के साथ ऐसा हो, इसके लिए आवाज उठाना है चाची, रोना नहीं है। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आज ये माँ रो रही है, तड़प रही है, लेकिन इनका आंसू पोंछने वाला और बेटी तो है और बेटा तो है, लेकिन वो बेटी नहीं है। बेटी इनके साथ वो बैठी नहीं है और इनका आंसू नहीं पोंछ सकती है, क्योंकि उसके साथ रेप हो जाता है। मात्र 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। और जब ये थाना जाती हैं, जब ये प्रशासन के पास जाती हैं और हाथ फैलाती हैं, जो साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, तो इन माँ से 20,000 रुपया मांगा जाता है, 30,000 रुपया मांगा जाता है, जो आप रुपया दीजिए तब हम आएंगे और आपकी बेटी को ढूंढेंगे। और उसके बाद भी आपकी बेटी मिलती है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। आए दिन ऐसा घटना बढ़ते जा रहा है। नीतीश सरकार कहती है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता है बेटी सुरक्षित है अपने घर में। घर से बेटी को उठाकर ले जाया जाता है, उसके बाद रेप कर दिया जाता है और उसके बाद उसी के मांग में सिंदूर देकर, जहर पिलाकर उसको रोड पर छोड़ दिया जाता है। कब तक बेटी ऐसे ही झेलती रहेगी? कब तक वो खुद को असुरक्षित महसूस करेगी? वो सेफ नहीं है। आज हमारे बिहार की हर दिन हर एक घर की लड़की ऐसे ही रेप के कारण आत्महत्या करके मरती जा रही है। कोई रेप कर ले रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रही है, क्योंकि वो खुद सुरक्षित नहीं है। आज ये माँ रो रही है, लेकिन कोई नहीं है इनके साथ, कोई भी खड़ा नहीं है, ना कोई नेता, ना प्रशासन, ना पुलिस। जो हर दिन आती है, नेताजी आते हैं और पैर पकड़ते हैं, जो हमरा वोट दियो, हमरा जिताइयो, हम अहाँ साथ देव सुख दुख में, लेकिन आज साथ देने के लिए कोई नहीं है। सुख दुख तो जाने दीजिए, अभी माँ रो रही है, तकलीफ में है, कोई साथ नहीं है इनका, तो इस पर रोक लगना चाहिए। बार बार मैं विनती यही कर रही हूँ, और ऐसा सजा देना चाहिए जैसे इनकी बेटी के साथ रेप करके, इनका कहना है जो दांती पूरे शरीर में काटा हुआ था, वो दरिंदा, वो हैवान, सेम वैसे ही उसको आग लगा देना चाहिए और फांसी दे देना चाहिए। बाकी उम्मीद तो हर बार प्रशासन से ही होता है, इस बार प्रशासन से ही है। और प्रशासन जो सो रही है गहरी नींद में, एक बार उठने की आवश्यकता है, ताकि हमारी बच्ची, हमारे घर की बेटी, हमारे समाज की बेटी सुरक्षित खुद को महसूस कर पाए। नहीं तो आए दिन बेटी हर दिन मरते रहेगी और कुछ कोई नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं वो जो अपराधी है, उसका अपराध सर चढ़कर बोलेगा। वो सोचता है जो 1 साल के लिए हम जेल में जाएंगे, फिर पैसा देकर निकल जाएंगे और उसके बाद वैसे ही हम अपने समाज में घूमेंगे। इसलिए तो ये सब जो कांड हो रहा है, ये सब बढ़ते जा रहा है। अपराधी सब एकदम बेखौफ निडर बन के घूमते हैं। आज ये माँ रो रही है, तकलीफ में है, और इनके घर में आग लगा है, इनकी घर की बेटी चली गई है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और प्रशासन तो खैर जितना भ्रष्टाचारी है वो कहने की बात नहीं है, ये आप भी समझते ही होंगे। तो माँ जाती है अपने दुख तकलीफ को बताने के लिए और अपनी बेटी को ढूंढवाने के लिए उससे 20,000 रुपया लिया जाता है। कम से कम ये जो भ्रष्टाचारी है, इस पर रोक लगना चाहिए। और पुलिस कप्तान विनय तिवारी से निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहती हूँ कि इस मामले को एक बार संज्ञान में लीजिए, इस पर जांच पड़ताल अच्छी तरह से होना चाहिए और आइए इनके घर पे सारा मामला को जानिए। उसके बाद जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और फांसी का सजा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में फिर से ऐसा कांड ना हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।